हमने विशिष्ट थे वशिष्ठ के भाग 1 में चर्चा किया था कि एक ही वर्ष में बीएससी की अंतिम वर्ष की परीक्षा देकर वशिष्ठ ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आमंत्रण दाखिला हेतु ठीक अगले ही वर्ष एमएससी की अंतिम वर्ष की परीक्षा देकर उसमें भी उच्च स्थान प्राप्त किया। जो लोग भाग 1 नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर भाग 1 देख लें। एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1965 में वशिष्ठ अमेरिका गए और सितंबर महीने में उन्होंने उसी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया जिसने खुद वशिष्ठ के लिए आमंत्रण भेजा था। इसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अपनी शोध पत्र द पीस ऑफ स्पेस थ्योरी विषयक दाखिल कर 14 जून 1969 को वशिष्ठ ने पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब वशिष्ठ बन चुके थे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। जिन जॉन एल केली ने वशिष्ठ के जीवन में अहम भूमिका निभाई, न सिर्फ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया बल्कि गाइड के तौर पर पीएचडी पूरा करवाया। वो अपनी बेटी से वशिष्ठ की शादी करवाना चाह रहे थे। शादी के विषय में जब जॉन एल केली ने वशिष्ठ से पूछे तो वशिष्ठ ने कहा कि वह तभी शादी करेंगे जब उनके माता पिता इस शादी के लिए राजी होंगे। इसके लिए जॉन एल केली ने अपने मित्र नगेंद्र नाथ के जरिए इस प्रस्ताव को वशिष्ठ के माता पिता तक पहुंचवाए, किंतु उनके माता पिता शादी करने से इनकार कर दिए। शायद वशिष्ठ और जॉन एल केली की बेटी एक दूसरे को पसंद करते हों, परंतु वशिष्ठ घोर मातृ पितृ भक्त थे, इसलिए वशिष्ठ भी शादी करने के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि पिता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि शादी तो अपने ही समाज और देश में होगी। गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। अमेरिका में रहने के दौरान उनकी शोहरत लगातार बढ़ती रही। पीएचडी हासिल करने के बाद उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा में भी काम किया। इसी बीच मून मिशन के दौरान अपोलो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जा रहा था। यह वही दौर था जब पहली बार मनुष्य चांद पर जा रहे थे। लॉन्चिंग के कुछ ही क्षणों बाद अचानक 31 कंप्यूटर बंद हो गए। सभी वैज्ञानिक चिंतन में डूब गए। उनके सामने चुनौती थी कि अपोलो कब पहुंचेगा, कहां होगा। सभी वैज्ञानिक गणितीय आकलन कर रहे थे। उस समय डॉक्टर वशिष्ठ ने आंखें बंद की। कुछ समय बाद, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर वशिष्ठ ने एक गणितीय आंकड़ा पेश किया। कंप्यूटर जब ठीक हुआ तो उससे अपोलो के पहुंचने के संदर्भ में निकला आंकड़ा और वशिष्ठ द्वारा पेश किया गया आंकड़ा एक जैसा था, जिसके बाद अमेरिकी अखबारों ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को इंडिया ब्यूटीफुल माइंड कहा था। इसके साथ ही डॉक्टर वशिष्ठ ने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत और मैथ में रेयरेस्ट जीनियस कही जाने वाली गॉस थ्योरी को चुनौती देकर दुनिया के विज्ञान जगत में उन्होंने तहलका मचाया। तो जिस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की, उसने डॉक्टर वशिष्ठ को जीनियसों का जीनियस की उपाधि से विभूषित किया। उसी बीच वर्ष 1970 में शादी के सिलसिले से डॉक्टर वशिष्ठ स्वदेश लौटे। घर वाले कुछ लड़कियां देखे थे जिसमें से डॉक्टर वशिष्ठ को पसंद करना था। डॉक्टर वशिष्ठ ने तत्काल शादी तो नहीं की बल्कि अमेरिका वापस लौट गए। अमेरिका वापस लौटने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किए। जॉन एल केली मान रहे थे कि उनका ये शिष्य अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही नोबेल पुरस्कार हासिल कर लेगा। वो खुद डॉक्टर वशिष्ठ को आर्यभट्ट की परंपरा का गणितज्ञ मानते थे, मगर डॉक्टर वशिष्ठ का मन स्वदेश आने के लिए कुलबुला रहा था। डॉक्टर वशिष्ठ अपने देश और अपने लोगों के बीच आकर काम करना चाहते थे। डॉक्टर वशिष्ठ की इस देशभक्ति का प्रमाण उस पत्र से मिलता है जिसे डॉक्टर वशिष्ठ अमेरिका रहने के दौरान अपने मित्र राम प्रसाद को लिखे थे। डॉक्टर वशिष्ठ उस पत्र में लिखे थे कि यहाँ तो
पढ़ाई व शोध करने के लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने देश में रहकर देश के लिए काम करना चाहता हूँ। इसी कारण से वर्ष 1971 में डॉक्टर वशिष्ठ स्वदेश लौट गए और भारत में उन्होंने IIT कानपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में काम करने के बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में काम कर रहे थे। वर्ष 1971 में देश प्रेम में अमेरिका छोड़ भारत तो आ गए, मगर यहाँ संस्थानों के अंदर की राजनीति में वो खुद को ढाल नहीं पाए और इसी बेचैनी में वो एक के बाद दूसरी संस्थानों में अपने को जमाने की कोशिश करने में लगे रहे। इसी परिस्थिति के बीच 8 जुलाई 1973 को उनकी शादी हुई। डॉक्टर वशिष्ठ उस समय भी पढ़ने में इतने व्यस्त थे कि उनकी बारात भी देर से पहुंची थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर वशिष्ठ अमेरिका से लौटते समय अपने साथ करीब 10 बक्सा किताबें लाए थे। जिस युवती से डॉक्टर वशिष्ठ की शादी हुई उनका नाम वंदना रानी सिंह था। वंदना बिहार में स्थित सारंग जिला छपरा के खलपुरा गांव के रहने वाले डॉक्टर दीप नारायण सिंह की बेटी थी। डॉक्टर वशिष्ठ के मुकाबले वंदना का परिवार काफ़ी समृद्ध था। वंदना के पिता दीप नारायण सिंह डॉक्टर थे। उनके चाचा हरि नारायण सिंह भी डॉक्टर थे। हरि नारायण सिंह की पत्नी विद्योमिता सिंह भी सारंग जिला छपरा की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं। वंदना ने खुद मनोविज्ञान में PG किया था और उनके भाई विजय सिंह शहर के ही एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। भाभी दूसरे कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर। ऐसे समृद्ध और अपेक्षाकृत ज़्यादा पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली वंदना से डॉक्टर वशिष्ठ की शादी ज़्यादा नहीं चल पाई। शादी के 2 महीने बाद ही शादी टूटने के लक्षण दिखने लगे। वंदना को हमेशा किताबों से चिपके रहने वाले और गणित के समीकरणों की दुनिया में खोए रहने वाले डॉक्टर वशिष्ठ के साथ दाम्पत्य जीवन उबाऊ लगने लगा और अंततः दोनों 6 महीने के अंदर अलग हो गए। वंदना मायके आ गई। दोनों के पारिवारिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी बेमेल थी। बाद में वंदना NTPC के एक अधिकारी से शादी कर ली और जयपुर जाकर वहीं एक कॉलेज में पढ़ाने लगी। संस्थानों के अंदर लाल फीताशाही और राजनीति की चिंता अभी गई नहीं थी कि डॉक्टर वशिष्ठ के ऊपर पत्नी का छोड़ जाने का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे डॉक्टर वशिष्ठ की मानसिक तनाव बढ़ती गई और उसी वर्ष 1973 में ही वशिष्ठ बाबू पर सिजोफ्रेनिया का असर होना शुरू हुआ।